अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, खबरें तो आज भी बड़ी मज़े की हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप चाइना पहुंच गया है और बड़ा उसका अच्छा इस्तकबाल हुआ है। तो मैं पहले तो देखता रहा कि प्रेसिडेंट शी किधर है। आई थाट कि वो भी आया होगा उसको लेने, लेकिन वो नहीं आया। उसका नायब सदर उसको उसने जाकर आगे रिसीव किया। लास्ट टाइम भी जब इससे पहले सदर ट्रंप ही अमरीकी सदर था जो कि चाइना आया था, और वो 2017 में आया था। और उस टाइम खैर नायब सदर भी नहीं था, उससे कोई छोटे रैंक का बंदा था। को बहुत छोटा नहीं था, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ, मैं तो असल में मुवाजना तो अपने आप से कर रहा था कि हमारे यहाँ इधर को कतर का आ जाए, कोई यूएई का प्रेसिडेंट आ जाए, पूरा टब्बर असी गए होने हैं उन्होंने अगर रिसीव करन। प्रेसिडेंट भी गया होता है, प्राइम मिनिस्टर भी गया होता है, फील्ड मार्शल भी गया होता है, सारे पहुँचे होते हैं। लेकिन क्या करें, ये अपनी अपनी स्टैंडिंग की बात है। अगर कल हम भी चाइना जैसी अगर कोई इकनॉमिक पावर होंगे तो हमारे भी बड़े नखरे होंगे। अब चाइना सोचता है कि शी का उसको जाके इस्तकबाल करने का मतलब ये है कि हम कोई अमेरिका से कम है, तो लिहाजा हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बाद उन्होंने प्रचा प्रचू देंदे ने, खुश कर देने। लेकिन यानी लास्ट टाइम भी जो ट्रंप है वो बड़ा पूरा नशे में था जब से होके गया, पता नहीं की उन्होंने पिलाते रहे ने। लेकिन यह है कि उसको ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिसेप्शन उन्होंने दी थी। लास्ट टाइम भी उसको फॉरबिडन सिटी लेकर गए थे, पता है तो उन्होंने फॉरबिडन सिटी था। फॉरबिडन सिटी जो है, यानी कि उनका आप समझें कि जैसे उनके जो पहले उधर मुख्तलिफ डायनास्टीज़ रही हैं, मुख्तलिफ बादशाह हुक्मरानी करते रहे हैं, तो उनके जो महल हैं और जो उधर उनके ऑफिस होते थे, वो वाला एरिया जो है उसको फॉरबिडन सिटी कहते हैं। और फॉरबिडन सिटी इसलिए भी कहते हैं कि उधर किसी आम आदमी को तो जाने की वो सोच भी नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकता। लेकिन जो इवन उनके अपने सरकारी लोग हैं, वो भी ज़्यादातर एक स्टेज पे जाके उनके पर जलना शुरू हो जाते हैं, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते। बाहर का एरिया सिर्फ देख सकते हैं, अंदर वाले एरिया में उनको भी नहीं जाने देते। तो ट्रंप ਨੂੰ जनाब अंदर लैके गए सन, ठीक है। और प्रेसिडेंट शी के साथ जो बाकायदा मुज़ाकरात से पहले प्रेसिडेंट शी जो है उन्हें क्या कि यार मेरा जो है ना कोई ज़ाती गेस्ट आया है तो इन्हों ज़रा थोड़ा प्राउड रहो, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो साथ ही उसके फिरता रहा। तो वो लिहाजा वो बड़ा मज़े में था उस टाइम, बड़ा शुक्रगुजार था। तो अभी भी लगता है यानी कि ये तो करेंगे। बाकी जनाब उन्होंने यानी कि दो भी इस टाइम जंगल के बादशाह ने जो दिल देन, यानी कि असी तो यानी कि साढ़े लोग बच्चे देन या अंडे देन, असी कौन होने हैं कहने वाले। लेकिन यह है कि उसके साथ ट्रंप के साथ सीईओज़ भी आए हुए हैं, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी। दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, यानी कि एलन मस्क आ गया, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो एनवीडिया है। एनवीडिया कंपनी जो कि जिसकी जिसकी चिपें जो हैं वो चाहिए होती हैं, ये जो ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, इनको ये सिस्टम चलाने के लिए वो चाहिए होती हैं। तो वो आजकल इन्होंने को बैन लगाया हुआ है। वो भी उसको सीईओ को भी साथ लेकर आया। बाय द वे वो जो बैकग्राउंड वाइज वो ताइवानी है, यानी कि वो ताइवान वो मुल्क जो जिस पे यानी कि जिनके साथ इनका झगड़ा चल रहा है। और इसके अलावा जो एप्पल का चीफ एग्जेक्टिव है, एप्पल ने तो बहुत ज़्यादा इधर जो मैन्युफैक्चरिंग के जो सबसे बड़े यूनिट्स हैं वो एप्पल के हैं इधर। और ये इंडिया जो अमरीकी हैं अजे भी जड़ा है अपने जख्मां हथ ला ला के रोंदे ने कि हमने किस तरह इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी चाइना को कि ये हमारे ही मुकाबले में आकर खड़ा हो गया। तो अब यह है कि 4 दिन आप तैयार रहें। यही ज़्यादा ख़बरें आएंगी कि चाइना में ट्रंप के उनके साथ मुज़ाकरात हुए, क्या हुआ, कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई। लेट्स सी। ट्रंप जब जिस टाइम आया वो इस सूरत हाल में आया कि फंसा पे है ईरान की वजह से, इन पर्टिकुलर, यानी कि ये उसको सबसे बड़ा इशू है। लेवरेज उसके पास कोई इतना बड़ा है नहीं। तो देखते हैं यानी कि क्या कितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। आगे बढ़ते हैं। आज एक अहम बयान आया और वो इंडिया से आया है। इंडिया की आरएसएस, ये जो बीजेपी का एक इंतहा पसंद वर्जन है, यानी बीजेपी ख़ुद भी इंतहा पसंद है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप समझें कि जो उनके माई बाप हैं, जो तंजीम है उसका नाम आरएसएस है, उसके जनरल सेक्रेटरी ने बात की है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। मैं इस बयान को बहुत अहमियत दे रहा हूँ, यानी कि आपको पता है कि मैं इतना ज़्यादा कोई पुरुमीद रहने वाला बंदा नहीं है, लेकिन मैं बड़ा अहमियत दे रहा हूँ कि एक इंतहा पसंद हिंदू जमात के सेक्रेटरी जनरल, आप समझें कि उनका माई बाप होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो ओहदा आप समझें कि सेक्रेटरी जनरल होता है, सबसे बाख्तियार वो होता है, वो बयान दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई आने वाले टाइम पे कोई डेवलपमेंट होने जा रही है,
कोई इंडिया पाकिस्तान में कोई मुज़ाकरात या कुछ ना कुछ, बेशक पीपल टू पीपल कांटेक्ट ही बढ़ जाए, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और उस हवाले से उन्होंने एक इंतहा पसंद हिंदू से ये बयान दिलवाया है। और इसके बाद यानी कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको अपीज़ करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, कि अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान का मुज़ाकरात करना इंडिया के साथ, पाकिस्तान को इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, इंडिया को तकलीफ़ होगी, क्योंकि हमने अभी उसको कुछ देर पहले ही हमने उसको नाखून चने चबवाए हैं। तो ये बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है। और मैं इसको इस कंटेक्स्ट में भी देखता हूँ। पिछले दिनों हिंदुस्तान टाइम ने कोई स्टोरी की, एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के 4 राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के। कुछ ऐसे हैं कि जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों लोग शामिल थे, और कुछ ऐसे हैं जिसमें गैर सरकारी शामिल थे, जैसे रिटायर्ड डिप्लोमेट, रिटायर्ड फ़ौजी, इस तरह के जो लोग हैं। तो नहीं, ये पिछले साल जंग के बाद से 4 राउंड हो चुके हैं। लंदन में, ओमान में, एक दोहा में, एक थाईलैंड में। तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वैसे नाजरीन, अगर बढ़े ना तो कोई ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ठीक नहीं है, ज़्यादा इंतहा पसंद ने। होने दें इंदिरा, यानी कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी, लेकिन इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो बंदा सवेरे सवेरे कभी चला जाता है उत्थे, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ चला जाता है, जलंधर चला जाता है, कोई रोटी शोटी खान, कोई पूड़ियाँ खान, यानी कि सवेर का नाश्ता करता है। आपने देखा है यानी कि आप में से कई लोग गए होंगे यूरोपियन यूनियन में, कोई इधर उधर जाने पे पाबंदी नहीं है। हम जो है यानी कि हम इस हित्ते के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा वो एक दूसरे के बारे में कम इल्म रखते हैं। और उसकी वजह ये है कि सारे अपने अपने पिंजरे कैद ने, उतों निकल ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं, एक कल दी एक बीबी जनाब ने बड़ी अन्नी पाई है, अनमोल और पिंकी। वो आजकल क्या इसको कहते हैं, वो जो इंडिया वाली थी, वो जो नाम ही मुझे भूल गया, फूलन देवी टाइप, यानी कि वो फूलन देवी बनी हुई थी। और उसको अदालत में पेश किया जनाब, उन्होंने किसी हथकड़ी नहीं लाई, और उन्हें जनाब हाथ बोतल फड़ी है और जा रही है, अदालतें पेश हुई है और उस पर डिस्कशन हो रही है। और फिर जो है वो सारे लोग अपने अपने कोई क्यास आराइयाँ कर रहे हैं, और वो कोई एक उसकी ऑडियो भी चल रही है जिसमें वो कह रही है कि किसी पुलिस वाले को कह रही है कि 15 साल से मैंने तुम लोगों को इसी हालत, बुरी हालत कर रखी है, मैंने 15 साल से मैंने तुम लोगों की बुरी हालत कर रखी है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हो कि पिंकी को पकड़ लूँगा, पिंकी को पकड़ लूँगा। फिर को 5-6 साल बाद तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ है ना, तुम पकड़ने, आप लोग पकड़ने की पोजीशन में नहीं होते। और फिर बाद है जी, और नहीं मैडम मैं तो बड़ी कोशिश की थी लेकिन मैं रिटायर हो गया सी, तो ਤੁਹਾਡੇ जनाब बड़े फरमाबरदार हैं, तो ये वो। लेकिन वो पूरी एक अंडरवर्ल्ड की डाल लगती है। और ये बड़ा यानी कि इसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा कि उसके अगे पीछे कौन है। आजकल थ्योरीज बहुत सारी चल रही हैं कि ये पीछे फ़लाँ फ़लाँ लोग ने, वो होते ही होंगे। नशे जो है यानी कि नशा तो यानी कि अमीर जो है उसको ज़्यादा नशे की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा लाहौर में कोई एक गैंग पकड़ा गया, मुझे किसी ने बताया कि वो 1-2 ख़वातीन जो कि बड़ी प्रोमिनेंट ख़वातीन हैं, आजकल वो गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन वो वज़ीर भी नहीं है, तो उनके हवाले से किसी ने बताया जी कि वो तो उनसे कोकेन भी मंगवाती थी। लेकिन ये है कि फिर सारे मसलतों की चादर ओढ़ लेते हैं। वो कहते हैं यार क्यों इनके किसी के ऐबों पर से पर्दा क्यों उठाएं। तो अभी भी ये मामला इसी तरह आगे बढ़ जाएगा और उसको प्रोटेक्शन देने वाले भी आ जाएंगे। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन की बजाय, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ पे हो रही है कि इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगी, यानी कि इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उधरों जो पार्लियामेंट है, यानी कि देखें उनके दिल में भी दिल है, तो उन्होंने भी बुला लिया है ANF वालों को, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वालों को, कि बीबी के बारे ज़रा दसो है कौन है बीबी। तो लेट्स सी कि क्या बताते हैं। अगर उनको पता चल गया तो हम भी आपसे बात करेंगे, बताएंगे। अगले दिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि स्पोर्ट्स बोर्ड में कोई एक जो नेशनल टैलेंट के हवाले से एक नेशनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम का आगाज़ हुआ है, कि जिसमें 12 से लेकर 25 साल तक वो लोग जिनमें कोई टैलेंट है, कोई एथलीट हैं, किसी खेल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो उन्होंने साथ एक लिंक भी दिया हुआ था कि इधर आप हमें अपनी वीडियोज़ वगैरह भेजें, हम आपके टैलेंट को वैल्यूएट करेंगे और जिनमें को पोटेंशियल होगा हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और साथ उन्होंने लिखा हुआ था कि टैलेंट है तो मैदान में आओ।
अच्छा, ये मैं वीडियो देख रहा था और ये वीडियो थी, एक तो है, मैंने वैसे भी कोई इस पे ट्वीट वगैरह भी देखे और फिर मैंने वीडियो देखी। और जो साहब ये कह रहे थे कि टैलेंट है तो मैदान में हो, वो यासर पिज़्ज़ा साहब थे जो कि डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। फिर हालांकि मेरे भी जानने वाले हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, लेकिन मुझे उनकी सुबकदोशी की या ट्रांसफ़र की खबर भी ट्विटर से मिली। और क्या खबर थी कि यानी कि उनको वापस वो एफबीआर में जा रहे हैं, एफबीआर से आए थे वापस जा रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ, यानी कि अभी मेरे हाले उनको शायद, मुझे जो रिकॉल में करता हूँ, तकरीबन 2 साल नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, कोड ऑफ एथिक्स मुतारफ़ कराया, बहुत सारी जो ये जो मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स की जो तंजीमें हैं, फेडरेशंस हैं, इनकी अपनी गुंडागर्दी इजारादारी थी, कोई किसी रूल को फॉलो नहीं करता था। इनको उन्होंने अच्छा भला डंडा दिया। कई लोग जो हैं वो जो बाहर इस तरीके से फ्रॉड तरीके से खिलाड़ी बन कर गए, उन फेडरेशन के ख़िलाफ़ एक्शन लिए। इलेक्शन कमीशन का निज़ाम जो है उसको ट्रांसपेरेंट कराया कि जो मुख्तलिफ़ फेडरेशन के होते हैं। फिर यानी कि उन फेडरेशंस को जो पैसे वगैरह दिए उनसे उनकी अकाउंटिंग वगैरह शुरू की। अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आई डोंट नो कि क्या उनको हुआ है, उनको हुआ है या कि उनको हटाने वालों को हुआ है। लेकिन अभी उनको 2 साल नहीं हुए तो उनको वापस एफबीआर में भेज दिया गया है। नाजरीन, मुझे इस चीज़ पे कई दफ़ा अफसोस भी होता है। अफसोस इस चीज़ पे होता है कि बहुत सारे लोग हैं, हम तो अक्सर बात करते हैं ना जी कि इतने को काम करने वाला नहीं, लेकिन मैंने देखे हैं कई लोग के जो काम करते हैं, लेकिन उनको काम भी नहीं करने दिया जाता है। मेरे जहन में कई एग्जांपल्स भी हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। जो जितना ज़्यादा काम करता है ना, वो उतना ज़्यादा नज़र में आता है, अंदर इनू साइड से कर दो और इसको सज़ा ऐसी दो कि इससे ये काम ही ना करे। ठीक है, यानी कि जो काम करने वाले बंदे की सज़ा होती है ना, उन्होंने नकम्मा कर दो, यानी कि वो किसी काम, यानी कि कोई काम ही उससे ना कराए। तो जो लोग काम नहीं करते उनको अच्छे अहदे भी मिलते हैं, बल्कि एक नहीं, 5-5 7-7 अहदे मिलते हैं। और वो इतनी बेशर्मी से लगे होते हैं, बस यानी कि मुझे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब या फ़लाँ जो मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि वो पता नहीं हर चीज़ ही मुझे दे देते हैं। यानी कि इंज ना भोले बन के लगे होंगे ने कि जिमें इन्होंने कोल ना कोई नाव नहीं होती, ना होती और ना कम होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिस ओहदे पे को बंदा लेकर आए, छान पड़क करके ले आएँ, और उसको 5 साल उस जगह पे काम करने दें। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं जो आज तक आए हैं, सारे आंदे ने जी सानू टाइम नहीं पूरा करने दिता गया। इनको जब मौका मिलता है, ये किसी बंदे को 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल भी नहीं पूरे करने देते। ठीक है, तो आम तौर पे ये वाले मामलात हैं। मुझे नहीं इनके बारे में, यासर पिज़्ज़ा साहब के बारे में मुझे नहीं आइडिया कि ये बाहमी रजामंदी से ट्रांसफ़र हुई है या क्या हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरह का बंदा कहे भी ना कि मैं जाना है, उन्होंने वैसे ही बनो, यानी कि उन्होंने बन के उसे बिठा दो, कहो कि भाई तू काम कर रहे हैं तो काम करता जा, आपकी इधर ज़रूरत है। पाकिस्तान में काम करने वाले वैसे भी कम हैं, तो जो हैं इनके वो भी इसी तरह उनको इधर उधर बिठा के तो उनको ज़ाया किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो नाजरीन, मैं आज के प्रोग्राम को इधर ही कंक्लूड करता हूँ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।